भाई साहब 3 महीने हो गए, लोन ही नहीं सेंक्शन हो रहा। अच्छा जी, क्या करोगे? बकवास है सब, चूतिया बनाने का धंधा है। धंधा करना, आपको पैसा चाहिए या एजुकेशन चाहिए, है ही नहीं हमारे पास, ना धंधा है ना एजुकेशन मिल रही है। पढ़ने वाले को साले को पैसा नहीं है। लाया है वैसे, ऐसे तो आए अरे नहीं। किसी को पता ही नहीं यार, गधा कौन है घोड़ा कौन है, बस चल दिए घर से, रोटी बनाई सारी चल दिए। अजी शाम को आऊंगी, टाइम से आजिए, बता रहा हूँ 4 गालियाँ जाती मारेगा उसको, देख लेना। मेरी बीवी कह रही चल रही हूँ मैं कहा क्या करेगी तू, मुझे लेके नहीं जाता। मैं क्या करता उसको यहाँ लाके, मुझे मेरी बस ही नहीं मिल रही। ये इतना बड़ा जो जनसलाह है। इसी का पैसे की माँ बहन एक कर दी है, आप समझ रहे बात को। वो पैसा जनता में बांट देता या उन एजेंट को दे देते जो काम कर रहे हैं, तो साला मैं कह रहा हूँ 15,000 करोड़ मुझे एक बंदे ने बताया, मैं भी एजेंट का काम कर रहा हूँ, बात समझ रहे हो। पर 15,000 करोड़ किसी आदमी बांट दो आप, ऐसा महिलाओं का खास कार्यक्रम जो है पानीपत में मोदी जी की रैली में पहुंच रही है भाई। और महिलाओं से मैं पानीपत से हूँ। अच्छा, ये क्या समझते हैं आज मोदी जी ने ये आज जो महिलाओं के लिए खास कार्यक्रम रखा है, तो लगभग 5 साल पहले जब मोदी जी आए थे, इसी पानीपत में आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना बेटी बची है और कितना बेटी पढ़ी है? देखो ये सब तरह के लोग होते हैं, मोदी जी तो कह सकते हैं सारा कुछ, ये थोड़े मोदी सारे के घर घर में जाएगा समझाने के लोगों को। इतनी बड़ी सभा के अंदर कह दिया उसने ये काम करो आप, अब फिर भी कोई लोग गलत काम करे तो उसका तो किसी के बस की बात ही नहीं है ना। लेकिन सरकार उनकी है, कानून उनका है, सरकार तो उनकी सिस्टम सरकार उनका है। या कब तक सरकार रहेगी, अपोजिशन वाले बैठे खा जाते हैं। अब देखा नहीं बांग्लादेश में कैसे हिंदू को मारे थे, कहीं राहुल ने बोला कुछ या उसने बोला किसी कुछ, सिर्फ मोदी बोलेगा कुछ, खाली मोदी नहीं बोलेगा, बोलना सभी को चाहिए, सभी को एकजुट होंगे जब भी काम चलेगा। जब माल एकजुट होंगे नहीं, चलो एक मतलब हमारे आप देखो एक मुसलमान लड़का यहाँ तलवार लेके आ जाए, हमारे यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब भाग जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं है, सारे उससे एक बंदे को पकड़ लें। और हमारे एक बंदा कुछ कर देख ले मुसलमान के लड़के आके, कुछ भी नहीं कर सकता, ये बात कुछ भी नहीं कर सकता। यही तो कमी है हमारे यहाँ के। हमारे घर में एक लट्ठी भी नहीं होती, हाँ। मुसलमान के घर में देखो 50 हथियार मिलेंगे आपको। तो हथियार रखने चाहिए सबने, रखने चाहिए, अपने सेफ्टी के लिए रखो, वैसे तो क्या रखने थे। लेकिन पुलिस पकड़ लेगी फिर। ऐसे हथियार ना रखो ना भाई, तुम गड्ढा से रख लो, अपने लाठी रखो, ऐसी तो रखो कम से कम। चलाने के लिए हिम्मत भी तो होनी चाहिए। हथियार रखने का मतलब ये कोई कि हथियार रख लिया, उसको चलाने के लिए उसकी हिम्मत कहाँ से लाएगा आदमी? बोलने के लिए तो भगवान हाँ, ने। ये बात सही कही, एक फोटो उतरा लेते हैं। 6 महीने की वो हो जाती है, मतलब ये है ना, कैसे रखे वो। अरे कैसे रखे हथियार, ये कह रहे कि भाई अभी कोई होगा, ऐसी बात है कहीं ना कहीं, लगता है कि डर है किसी को। मैं आज बताता हूँ, जिसको भगाना है ना वो आवाज से भगा देगा, उसको हथियार की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, रखने चाहिए हथियार हिंदू को भी? हथियार हिंदू को हथियार नहीं रखने चाहिए, हथियार तो किसी को नहीं रखने चाहिए, सही है। अपनी रक्षा के लिए जो चीज अच्छा जी, अंकल जी, possible है वो रखो। ऐसा काम नहीं करा जाए जो हथियार रखते हैं उनके भी हथियार छीन करके अपने, ये ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप भी हथियार उठा लेगा, ये भी हथियार उठा लेगा, तो फिर तो अभी बेटी बचाओ वाला ऑप्शन तो चेंज कर दिया ना इन्होंने क्या कर दिया, मार पिटाई की बात कर दी। यहाँ तो बेटी बचाओ पढ़ाओ की बात हो रही है। क्या बेटियाँ पढ़ रही है? आप बैंक में जाओ एजुकेशन लोन के लिए, आपको एजुकेशन लोन मिल के दिखा दे। आपका आज की डेट में मतलब 70% लोगों का सिविल खराब है, उसमें बेटी का क्या कसूर है? वो तो पढ़ना चाह रही है, पढ़ना चाह रही है ना, पर उसको लोन ही नहीं मिलेगा, एजुकेशन ही नहीं मिलेगी। मेरी खुद बेटी टॉपर है, एजुकेशन लोन ही नहीं मिलता उसको। अच्छे जी, हाँ, मतलब सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। सरकार क्या करेगी? सिस्टम ही खराब है। बैंक के वो पावर ही नहीं है आज की डेट में। आज मैनेजर के पास उसके 5,000 की पावर नहीं हो, लोन सैंक्शन कर दे तो लोन कैसे मिलेगा? फाइल ऊपर जाती है, वहाँ फ़ोन मिला तो बात ही नहीं होगी आपकी। 3 महीने हो गए भाई साहब, 3 महीने हो गए, लोन ही नहीं सैंक्शन हो रहा। अच्छे जी, क्या करोगे? बकवास है सब, चूतिया बनाने का धंधा है। कोई चाहे मोदी जी हो चाहे राहुल, कोई भी हो, जब तक सिस्टम मिल के काम नहीं करेगा, पता तो चलेगा मैंने कोई चीज़ किसी को दे दी, उसको मिल भी रही है हाँ। या खाली हवा में किताबों में है? बकवास तो सारी दुनिया करती है, बेसिक चीज़ किसी को पता ही नहीं आज की डेट में। कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई तब से भ्रष्टाचारी खत्म हो गई है। 2014 से पहले ना बैंक में जाके लोन ले लो, आराम से मिलता था, आपके काम चलते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आए खराब हुए, वो आए सही कर रहे थे। यार हमें कोई चीज़ मिल नहीं पा रही तो हमें परेशानी हो रही है ना। मैं घर से निकला काम के लिए, मुझे काम ही नहीं मिल रहा। मैं बैंक में गया, मुझे लोन ही नहीं मिल रहा। मेरी जॉब छूट गई, बहन, मेरा सिविल खराब हो गया। किसका कसूर है? मैं भगवान को बोलूँ, कोसू उसको कि तूने किसको लाया है? आप बताओ ना भैया। पहले बिजली चोरी होती थी, सारा कुछ होता था। अब कोई बिजली चोरी होती है?
अरे यहाँ बिजली बात चोरी हो रही है, होती, एजुकेशन की कुछ बात नहीं हो रही होता। है, बिजली की ऐसे बात तो कहाँ से हो नहीं रही है? बेटी बचाओ बेटी ड्रिंक कर रखी है इसने। देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है ना। ये बिजली आ गई, मतलब आदमी को पता ही नहीं मुझे बोलना क्या है, मुझे करना क्या है। बस दिमाग में कोई चीज आई, चार बंदे बोले, उसने अपना दिल की भड़ास निकाल दी। ये बात समझ रहे हो? मोदी बहुत बढ़िया ये है। रोजगार की बात मोदी क्यों नहीं बहुत करते? बढ़िया है हाँ। ये। अरे यार बात कुछ और हो रही है। अरे यार शांत हो कर जाओ। लेंगे बात आपसे भी। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे भी करो। कि सबसे बड़ी बात है बड़ा कि अच्छा रोजगार तो मिलना ही चाहिए। वो एक यार वो काबिल आदमी होगा तो मिलेगी ना। रोजगार कोई पेड़ पे तो लटका नहीं है, तोड़ के आप ले लोगे। अगर आप काबिल बनोगे, और आज के टाइम में काम ही नहीं है, पहली बात तो ये है। लेकिन हरियाणा में भी सरकार ने इस काम पे वोट ले लिया, हमने तो बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है। यार यहाँ ना लाखों करोड़ों लेडीज आई है, आप उससे पूछो कि वो आई क्यों है, उन्हें पता ही नहीं मैं यहाँ आ क्यों रही हूँ, मैंने पूछा कहीं महिला नहीं पता जी। मुझे तो संपर्क ने बोला था आप चलो खाना खा लेना, आना जाना फ्री है। अच्छा ये है बस पॉलिसी, दिमाग पता ही नहीं हमें क्या चाहिए। जब तक आपको पता नहीं मुझे चाहिए क्या, आप क्या करोगे। मैं अपनी बता रहा हूँ खुद की, मैंने कैनरा बैंक के अंदर लोन डाल रखा है, मैंने ये सुनती ही नहीं है, सुनते नहीं मैंने सुनी नहीं रही, कह रही ऊपर से हमारे पावर ही नहीं है, तो आप क्या करोगे। सबकी पावर छीन ली। हाँ अच्छा पावर ही नहीं है मैनेजर के हाथ में, 50,000 के पीछे कुत्ते की तरह घर पहुंच जाएगा आपके। तो स्टाफ के हाथ में मतलब कुछ है ही नहीं है। कुछ नहीं है, ऊपर जाती है फाइल, ऊपर से अप्रूवल आएगा तब आपको अभी loan अभी नायब सैनी मुख्यमंत्री का अगर 5 मिनट तक अगर सरकारी कर्मचारी ऑफिस पे लेट पहुंचता है तो उसकी एक दिन की तनख्वाह कट। छोड़ो, वो चीज़ एक अलग चीज़ है, वो तो एक परेशानी है। कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट डालना आदमी को परेशान करने के लिए। मेन क्या चीज़ है, आपको धंधा करना, आपको पैसा चाहिए या एजुकेशन चाहिए, है ही नहीं हमारे पास, ना धंधा है ना एजुकेशन मिल रही है। पढ़ने वाले को साले को पैसा नहीं है। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो बात करनी चाहिए ना। कौन करेगा, सुनेगा कौन, मेरे को बताओ ना। लेकिन इतनी सारी जो महिलाएं हैं वैसे ऐसे तो आए अरे नहीं। किसी को पता ही नहीं यार, गधा कौन है घोड़ा कौन है, बस चल दिए घर से, रोटी बनाई साली चल दिए। अजी शाम को आऊँगी, टाइम से आजिए, बता रहा हूँ 4 गालियाँ जाती मारेगा उसको, देख लेना। मेरी बीवी कह रही चल रही हूँ मैं कहा क्या करेगी, तू मुझे लेके नहीं जाता, मैं क्या करता उसको यहाँ लाके, मुझे मेरी बस ही नहीं मिल रही, हाँ। वहाँ जाने नहीं दे रहे, तो मैं आया किस लिए हूँ, बस तो दिमाग अगर सरकार ने इतनी बड़ी रैली रची है यहाँ पे तो वैसे भी लागू कर सके। नंबर इस बना चीज़ रहे को। हैं, हैं? टाइम तो पास करना है ना कहीं पर, पास करो। नहीं ये इतनी इतना बड़ा जो जनसलाह है। LIC का पैसे की माँ बहन एक कर दी है, आप समझ रहे बात को। वो पैसा जनता में बांट देता या उन एजेंट को दे देते जो काम कर रहे हैं, तो साला मैं कह रहा हूँ 15,000 करोड़ मुझे एक बंदे ने बताया, मैं भी एजेंट का काम कर रहा हूँ, बात समझ रहे हो। पर 15,000 करोड़ किसी आदमी बांट दो आप, ऐसा मजा आ जाएगा, उसके घर में चांदी हो जाएगी, हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ 15 आदमी को बांट दो, 15 आदमी काम करेंगे तो 1500 को वैसे धंधा दे देंगे। पता नहीं, मैं चुनाव जब कवरेज करता हूँ तो मतलब इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे कवरेज करता हूँ कि मोदी जी ने रेल बेच दी, LIC बेच दी, BSNL बेच दिया, इस चीज़ की बातें होती है, मतलब पावर बेच दिया। मेरी बात सुनो, जिसके पास जो पावर है ना वो अपना काम करेगा, मेरे पास पावर आएगी मैं भी काम करूँगा। मेरा क्या तरीका है वो तो मैं जानता हूँ ना, अगले आदमी को पता ही नहीं है। हर आदमी सुनी सुनाई बातों में बोलता है, बात समझ रहे हो। मैंने सुना, आपने सुना, मेरे को बता दिया, मैंने सुना, आपको बता दिया। बेसिक चीज़ किसी को पता ही नहीं है। जो मैंने आपको लोन बताई ना, एजुकेशन लोन की बात, वो सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको अपने पे, मैं सुनी बात की नहीं करता हूँ। नहीं आप इस चीज़ में है भी है, मतलब इस चीज़ का पता भी है, मेरे को सब कुछ पता है। लेकिन सिस्टम मतलब गलत है आपका कहने का मतलब अरे है। सिस्टम मैं कह रहा हूँ आदमी के पास पकड़ ही नहीं है किसी के पास। मैं तो कहता हूँ मोदी जी के पास भी पकड़ नहीं है आज की डेट में, अच्छा। सिर्फ घूमना है मेरे को, करा के दिखाया ना 4 बंदों का काम। घर से निकले चुपचाप, भेस बदल के से पहले राजा जाया करते थे, चाहे मुगल हो चाहे कोई भी हो, निकलता था घर से, टीवी में दिखाते सिला, मैं तो वही देखा, मैं पता है काम बेसिक जाता था। भाई साहब क्या दिक्कत है, आपकी समस्या एक की तो सॉल्व करो यार। पैसे वाले की समस्या सॉल्व है क्योंकि उस पर पैसा है, गरीब आदमी की सॉल्व हो ही नहीं सकती आज की डेट में। पूरा नीचे का जोर लगा लो आप, बता दो मुझे, जिसके पास काम नहीं है ना उसकी माँ बहन एक हो जाती है। अभी तो महिलाएं से बात करी, बोली कि राशन मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है। राशन क्या करेगा यार, केजरीवाल ने बिजली फ्री दे दी, बहन चो पता नहीं फ्री कि सबको फ्री है, बहन चो 7,000 रुपये बिल आता है। नहीं मैं यही तो बात बोल रहा हूँ कि अभी 2,000 रुपये आएंगे, अभी 3,000 रुपये पेंशन आएंगे, ये पैसा क्यों दे रहे हैं, रोजगार और शिक्षा के ऊपर काम। भाई साहब क्या होता अच्छा है, जब से हरियाणा में सरकार बनी है कोई एम्स कोई बना है आपके मतलब पानीपत में? मैं बताता हूँ, देखो मैं ना हरियाणा की ना दिल्ली की ना किसी की बात नहीं करता, मैं एक बेसिक चीज़ पता है, इन पे फार्मूला है। हर आदमी जो प्रधानमंत्री बने या MLA बने, ये अपने फार्मूले से काम करते हैं और जीतते हैं और अपना राज करते हैं।
चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, बियर फार्मूले कोई चलता नहीं है। सिर्फ 100 बातों की दुनिया को चूतिया बनाने का धंधा है, हर बंदे के पास है। कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है, कैसे बनाता बस। और हम लोग बनते हैं, तो क्यों बनते हो फिर? क्योंकि हमारा काम है, हमारे पे कोई ऑप्शन है ही नहीं ना, हम क्या कर लेंगे। आज मैं कहूँ जी मुझे मोदी जी के पास ले जाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, जा सकता हूँ, मार के भगा देंगे मुझे। ये बात फिर तो मेरे पे कुछ है ही नहीं ना। लेकिन स्टाफ भी तो, प्रशासन भी तो आपके लिए। कौन सा प्रशासन है? आप जाओ किसी के पास। मैं पुलिस, अरे भाई पुलिस, तहसील है, पुलिस के आपके घर के बाहर खड़ी जाता, आपकी बहन पतलून नहीं, अबे साला मेरे बाहर पुलिस क्यों खड़ी है? पड़ोसी कहते फ्रॉड आदमी है ये, इसलिए खड़ी है। बात समझ रहे हो? ये बात सही कह रहे हैं। अभी वैसे भी आगी तो पुलिस ये समझाएगी, पता नहीं क्या। अभी देख लो, अभी पुलिस आ जाएगा, बहन चुत क्या कर रहे हो, सब बगलेंगे। सोचो बताओ, हैं? पुलिस सोचो। अच्छा बताओ। तो पुलिस भी सही नहीं काम करते मतलब? अरे भाई सब अपने लिए काम ये करता है। गलती है, उन्होंने वर्दी पहन रखी है और खड़े हो गए तो डरो। पुलिस काम कब करेगी? जब उस पर शिकायत आएगी या उसको लगेगा कि यहाँ कुछ करना है। नहीं, पुलिस कोई खाली बैठी हमारे लिए, वहाँ 2 बंदे खड़े हैं, यहाँ नहीं आ रहे। वो क्यों नहीं आ रहे? उनको जरूरत ही नहीं है, उनको पता है वहाँ चौधरी के फार्म भरे जा रहे हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम रवि है। रवि जी, आप LIC में काम करते हैं ना? मैं LIC के लिए काम करता हूँ। LIC के लिए क्योंकि अब मैं बता रहा हूँ, मेरी अभी जॉब करी थी 6 महीने, तो GST के अंदर कुछ इशू आए, उस वजह से सारी फर्में बंद पड़ी हैं। 2% फ्लैट TDS लगा, किसी को पता ही नहीं बातें, सारी फर्में बंद पड़ी हैं। मेरी हमारी 12 फर्में सब बंद पड़ी हैं और काम बंद है। काम बंद है तो इसलिए मैं LIC के अंदर आ गया। 2 महीने में 2 बीमे करे। अच्छा हुआ, काम सही चल रहा है। 2 बीमे करे, मिलेगा 100 रुपये भी नहीं आएंगे बेंचो। अगले महीने का राशन का नहीं पता कैसे भरा जाएगा। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं। अच्छा, GST भी क्या बोल रहे आपने? GST सही है या गलत? अरे GST में इन्होंने 2% फ्लैट लगाया, जिसकी 1 करोड़ से ऊपर इनकम है ना, उस पर TDS लगा दिया इन्होंने एक्स्ट्रा, जो आपको भरना ही भरना है। उसकी वजह से जिसकी कमाई उतनी है वो ख़त्म हो गई। मेरे सामने कई फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी आज की डेट में, मेरे सामने बंद हुई हैं। ये हकीकत है, ये किसी को पता ही नहीं होगा। यहाँ पे किसी को कोई लॉजिक ही नहीं पता, बातें बहुत सारी। सरदार जी, आप सहमत हो इनकी बातों से? हाँ सहमत है भाई, सही है। तो जो आप मोदी की रैली में पहुँचे हो, ये मोदी जी जो कर रहे हैं 10 साल से, अभी तीसरी बार बने, 15 साल हो ही जाएंगे 2029 तक, तो ठीक कर रहे हैं आप? अब ये तो इनको पता, वो हमारे लिए तो कुछ नहीं करे। हमारा तो इन्होंने सिलेंडर जो पीछे सिलेंडर की सब्सिडी दी थी, मेरी आज तक सब्सिडी में 1 भी रुपये अठन्नी तक नहीं आई। वहाँ 20-30 हज़ार रुपया पता ही नहीं कहाँ का कहाँ गया है। अच्छा, 20-30 हज़ार रुपया। और सब्सिडी कितनी बनी है? 2 साल सब्सिडी दी है इन्होंने, 2 साल 3 साल, मेरा तो 1 अठन्नी भी नहीं आई आज तक कि मैं ये कह सकूँ हाँ भाई मोदी जी ठीक किया है। अच्छा जी, बताओ कितने, आपको पता होगा कितने साल सब्सिडी दी है इसने, उसका 1 अठन्नी भी नहीं आई। मेरे से तो घर से चले गए पैसे। इतना महंगा सिलेंडर दिया उस टाइम पे सब्सिडी के नाम पर, अभी चुनाव के टाइम पे कम कर दिया। अब कम कर दिया, वो भी उसी की चाल है, उसी को समझ क्या है। अब हमने तो लेना, सिलेंडर तो लेना ही है, कितना भी करेगा लेना ही है लेना। लेकिन जनता के लिए ठीक काम हो रहा है मोदी जी की तरफ से। अब जिसके लिए हो रहा है भाई उसके लिए ठीक है, हमारे लिए तो कोई सहूलत नहीं, कुछ नहीं। जब से ये बने 3-4 साल से मेरी जो है राशन कार्ड मेरा बंद कर रखा है। कोई क्या दे रहा है हमारे को? राशन कार्ड नहीं हमारे पास, राशन कार्ड भी काट दिया है। और ऊपर से मतलब सब्सिडी के भी 1 पैसा में 4 बार मैं अपना बैंक खाता जो वहाँ जमा करा के आया हूँ भाई, इसको निकलवाने के लिए। कोई सुनता ही नहीं, पैसे खा भाई। ये हालत है भाई, आप देख सकते हैं। फिलहाल जनता की हमने बात सुनी है और मोदी जी तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए भाई, प्रशासन तक, शासन तक पहुंचनी चाहिए। मैं और इसी देखो करके आया हूं कि मोदी से बात करूंगा। लेकिन आपसे तो बात करेंगे नहीं, भाई साहब ने बोला बात करें, अब आपके जरिए तो बात पहुंचेगी। ये बात है। चलो, बड़ा अच्छा लगा मिलकर के, और भाई साहब ने बड़ा अच्छा बात करी, और आप भी कुछ कमेंट करके जरूर बताना। अभी मैं लगातार जो है दिल्ली चुनाव पर भी चर्चाएं करेंगे। फिलहाल तो मैं मोदी जी की रैली में हूँ, तब तक के लिए आप भी कमेंट बड़े बड़े अक्षरों में बताना कि मोदी जी ने जो है 10 साल के बाद अभी मतलब तीसरा प्लान चालू रहा है तो क्या कुछ कराया है। और जो महिलाएं आ रही हैं, क्या ये ठीक है राशन देना या 2000 रुपये डालना उनके खाते में? वैसे तो कुछ लोग कहेंगे कि भी, वैसे तो लोग कुछ कहेंगे कि कांग्रेस क्या देती थी, कांग्रेस ने तो कुछ दिया ही नहीं था। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, शिक्षा रोजगार पर जो है विचार होना चाहिए सरकार का भी और प्रशासन का भी, शासन का भी। आपका कुछ कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में बताना भी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।